हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडेड VSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे भाई, मैं पुराने ज़माने की तरह आप लोगों को ही पढ़ाऊँगा, चाक और डेस्टक लेकर के। तो और क्योंकि चाक और डेस्टक मैं बहुत बेहतर तरीके से मानता हूँ कि पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों बेस्ट तरीका है? क्योंकि अगर हम समूचे की परिभाषा अगर बताएंगे तो हम उसको पहले लिखेंगे, तब उसको जाके समझाएंगे। ठीक है। और अब जो आधुनिक युग का ज़माना आ चुका है, स्लाइड मोड वाला, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला जी बोर्ड आते हैं, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे पहले से ही समुच्चय लिखा रहेगा, उसकी परिभाषा लिखी रहेगी। टीचर को सिर्फ करना क्या रहता है, टीचर आकर के अपना, जैसे गाना नहीं आता है उसी गाना प्रकार क्या आएगा, कहेगा समुच्चय हो गया, समुच्चय को क्या कहते हैं, वस्तुओं के द्वारा सब परिभाषित वर्ड को इसमें मतलब के पूरा गाने के रट के चला जाएगा। वो उससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में आधी वो चीज़ें घुसेगी और आधी चीज़ें नहीं घुसेंगी। बात तो समझ रहे हैं ना। और जब टीचर उसको लिखेगा, लिख करके समझाएगा, तो बच्चे के दिमाग में पूरी चीज़ें अच्छे से घुसेगी। समझ रहे हैं ना। इसलिए हमेशा अगर जो टीचर अगर मान लीजिए कि चाक का इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसी मान लीजिए स्लाइड का इस्तेमाल करे, लेकिन उसमें जो चीज़ें अगर पढ़ा रहा है उसको लिख करके तब बच्चों को समझाए, वो चीज़ें स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ में आती हैं। समझ रहे हैं आपको। और जो चीज़ें लिखी हुई गई हैं और उस चीज़ को अगर टीचर समझा रहा है, तो चीज़ अगर मान लीजिए पहले से फिगर बना हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी फिगर अगर है इस प्रकार से, मान लीजिए कुछ बना हुआ है, अगर फिगर पहले से बना होता तो बच्चे को समझ नहीं आती। लेकिन अगर इस फिगर को टीचर अपने हाथों के द्वारा ऐसे बनाएगा, तो स्टूडेंट देख रहा है कैसे बना रहा है, तो वो भी स्टूडेंट ऐसे ऐसे कार्यक्रम अपने कॉपी में करेगा। जब करेगा तो स्टूडेंट के द्वारा भी वो फिगर बनाने की क्या होगी, कैपेबिलिटी, उसकी बंदी की क्षमता होगी, और वो उस चीज़ को बनाने के लिए सीख जाएगा। ठीक है ना। उसके फिंगर को सिर्फ देखता है, सिर्फ हो गया। आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं कि बड़े आदमी क्या कर रहे हैं, और जो ऐसा वो काम करते हैं छोटे बच्चे तुरंत उसका नकल उतारते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए अब आपकी शिक्षा व्यवस्था जैसे हो गई, शिक्षा व्यवस्था अब क्या हो चुकी है कि तुरंत स्लाइड आती है और टीचर उसको तुरंत व्याख्या करते हैं, बस चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट देख रहा है बस वही वो भी आएगा। अब क्या ज़माना आ गया, मोबाइल वाला सिस्टम। बच्चे सोचते हैं चलो सब मोबाइल में पड़ा रहेगा, मोबाइल फिर देखेंगे, फिर चला जाता है, और बच्चे को चीज़ें क्या होती हैं, बहुत जल्दी भूल जाती हैं। अब पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो जब चाक और डेस्टर के द्वारा पढ़ाया जाता था, तो उसमें टीचर लिखता था, उसको अच्छी तरह समझाता था, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें कुछ दिनों तक याद होती थी। ठीक है ना। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पढ़ाई की व्यवस्था है, वो आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो चुकी हैं, और वो बच्चों को अधिकतर चीज़ें क्या होती हैं, मतलब कि अगर 100% अगर समझा रहा बच्चे को, अगर 100% समझाना चाहिए, तो उसके क्या करेगा कि सिर्फ 15-20% समझेगा, और 80% सब चीज़ें क्या होगी, ऊपर जाती हैं। लेकिन अगर चाक और डेस्टर के द्वारा अगर जो शिक्षक है वो अगर लिख करके बच्चों को समझाए, तो हमको आशा है कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 60% बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें घुस के जाती हैं, और वही 40% जो समय बचता है वही ऊपर से जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ बच्चे के दिमाग में 20% चीज़ें घुसती हैं, और जो 80% है वो ऊपर जा रही है। समझ रहे बातों को। इसलिए चाक और अगर डेस्टर से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को बस टाइम बस देना पड़ेगा। आप लोग टाइम को दीजिएगा, ये नहीं कि टाइम आप लोग मत दें। इसमें टाइम थोड़ा हमको क्या है, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम चीज़ों को लिखेंगे। अगर कहीं फिगर का काम है, फिगर भी बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। और उसमें क्या होता है, पूरा बना हुआ रहता है, सिर्फ उसको समझाने वाले का रहता है। तो अगर टाइम यहाँ ज़्यादा लगा है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। पहले ही कहा गया है कि जिस चीज़ में अगर टाइम आप वेस्ट करेंगे, उसको आपको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। और जिस चीज़ में आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपको कम समझ में आती हैं। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई। आज मैं इसी वीडियो को लेकर आया था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आधुनिक युग की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेटर है कि जो पहले पुरानी परंपरा थी पढ़ाने की, वो वाला बेटर था। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मेरे भाई।